हेलो एवरीवन। सो हमने पहले वीडियोस में देखा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एंड व्हाट इज़ एफिशिएंट। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको मैनेजमेंट को अचीव करना पड़ता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक्टिविटी करती है, एक्टिविटी से उसको क्या चाहिए, एक्टिविटी कोई भी काम कर रही है, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रही है, उससे उसको क्या चाहिए, उसको रिज़ल्ट चाहिए, राइट, रिज़ल्ट चाहिए उसको। और जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था 500 शूज़ का बिज़नेस देखा था, राइट। हमें 500 शूज़ चाहिए, कस्टमाइज्ड शूज़ चाहिए, मान लो लेसेस वाले चाहिए। तो हमारा रिज़ल्ट, और मैं कहूँ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या है कि 500 शूज़ लेसेस वाले। तो अगर हमें 500 शूज़ चाहिए जो लेसेस वाले होंगे, वो यही रिज़ल्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। यानी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमें जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए, उसी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को हम ऑब्जेक्टिव का नाम दे देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें 500 लेसेस वाले शूज़ बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब फिर से हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लो जी, हम आ गए फर्स्ट पेज पे। तो अब ये आपको लाइन पूरी क्लियर होगी दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो हम तीनों को एक एक करके देखेंगे क्या होता है डिटेल में। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो कि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में हो। स्टेक होल्डर्स में क्या आता है, शेयर होल्डर आते हैं, एम्प्लॉयज़ आता है, कस्टमर आता है, गवर्नमेंट आता है। एक एक टर्म को देखते हैं। गवर्नमेंट आप सबको पता ही होगा। कस्टमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो कस्टमर है। एम्प्लॉयज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है। अब 2 टर्म्स आती है, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। जो स्टेक होल्डर होता है वो एक वाइडर टर्म है, बड़ा टर्म है, और जो शेयर होल्डर है वो उसके अंदर आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। उससे पहले हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब के इंटरेस्ट में हो। इन सब को खुश रखना होता है मैनेजमेंट को। हमारे 2 टर्म्स रह गए हैं। एक तो है हमारा ये स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। तो इन दोनों टर्म्स को समझते हैं दूसरे पेज पे। तो एक बार सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स देखते हैं। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा, कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं। ये आप बुक नंबर 2 में पढ़ोगे। कंपनीज़ जो है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो जो इन शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। आप इनको बोल सकते हो ओनर ऑफ द कंपनी। अभी सिंपल टर्म के लिए, क्योंकि बिकॉज यू आर न्यू टू दिस, तो आप यू कैन से दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, लेमैन लैंग्वेज में। अदरवाइज दिस इज़ द टेक्निकल टर्म जो आप बुक 2 में और ज़्यादा अच्छे से समझोगे। सेकेंड आता है स्टेक होल्डर। मैंने बोला स्टेक होल्डर इज़ द वाइडर टर्म। वाइडर टर्म का मतलब क्या है कि स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको कंपनी में इंटरेस्ट होता है
किसी भी तरह से उनका फ़ायदा हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेक होल्डर्स इंक्लूड शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़। तो जो हमारा शेयर होल्डर है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, ये सब ओनर नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर ओनर है, ठीक है। एम्प्लॉय ओनर नहीं है, लेकिन उसका कंपनी में इंटरेस्ट है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ेगी। तो स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, ठीक है। तो एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एम्प्लॉय का ले लिया। अब गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट, अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो गवर्नमेंट पे टैक्स ज़्यादा जाएगा, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंटरेस्ट इन अ कंपनी। उसके बाद कस्टमर इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द कंपनी, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट ही है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए कंपनी पे, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स in short term they are interested in the company directly or indirectly, and the shareholders are the owner of the company. okay, होप आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा। अब दूसरा आता है कि मैनेजमेंट को जो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफ़िल करना होता है। मतलब जो मैनेजमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज़ करना होता है। और जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, मटेरियल रिसोर्स, इन दोनों को अपने मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज पे यूज़ करना होता है। एकदम यूज़ करना होता है, कुछ वेस्ट ना करना हो, उसको कहेंगे हम जो मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन टू फुलफ़िल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें आती है, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। एक एक करके देखते हैं क्या है। और फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ सर्वाइवल। तो सर्वाइव करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करना है। अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी तो कॉस्ट को कैसे कवर करेगी, ठीक है। तो सबसे पहला था हमारा सर्वाइवल। तो सर्वाइवल हो गया। हम प्रॉफिट देखते हैं। तो सिर्फ अगर आप लॉजिकली एक चीज़ देखो तो सिर्फ कंपनी का सर्वाइव होना तो ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है ना कि मान लो कि कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू को इक्वल है, रेवेन्यू इज़ कवरिंग द कॉस्ट, तो बस हम ख़त्म। प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो हमारे कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो प्रॉफिट भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट को तो रेवेन्यू कर देगा, लेकिन जब रिस्क की बारी आती है तो रिस्क को कवर करने के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, ये तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी कमा रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन क्या अलग करता है, प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट उसको किस चीज़ का मिलता है, रिस्क लेने का मिलता है। तो रिस्क को कवर करने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। लॉन्ग रन में ग्रोथ भी होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की, अदरवाइज़ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा जो कंपनी का ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो हमेशा यही चाहेगा कि कैसे करके हम अपने कंपनी को बढ़ाएं, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएं।